डॉलर जो है वो थमने को उसकी कीमत जो है वो नहीं पहुंच रही। इसहाक डार साहब भी कोई खातिर खा इकदामात नहीं कर सके। रोजमर्रा की जो अशाए जरूरत है वो भी किसी भी तरह से जो है वो कंट्रोल नहीं हो पा रही। किसी भी सूरत इंतखाबात जो है वो मुमकिन नहीं नजर आ रहे। अगर इकोनॉमिक सिचुएशन या इकोनॉमिक इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर कर दी जाती है तो फिर यकीनी तौर पे पीटीआई को एक बहुत बड़ा लॉस होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद कौसर अब्बास। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ एक दफा फिर आपके सामने हाजिर हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है पिछले चंद महीनों में या आप अगर रिसेंट उसकी बात करें तो पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल बिल्कुल भी संभलने नहीं पा रही। पीडीएम की जमात को जब लाया गया तो उस वक्त ये एक इंप्रेशन दिया गया कि शायद अब जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको बेहतर किया जाएगा। इसहाक डार साहब को जो है वो बाहर से बुलाया गया दोबारा वापस, और ये सोचा गया कि शायद इसहाक डार साहब के आने के बाद अब सिचुएशन जो है वो बेहतर होगी। लेकिन अभी तक इसहाक डार साहब भी कोई खातिर खा इकदामात नहीं कर सके पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर बनाने में। मिफ्ता इस्माइल साहब और इसहाक डार साहब की आपस में एक इख्तलाफात शुरू हो रहे हैं, कोल्ड वॉर चल रही है आपस में उनकी डिफरेंट स्टेटमेंट्स के थ्रू, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो अवाम तक नहीं पहुंच रहा। डॉलर जो है वो थमने को उसकी कीमत जो है वो नहीं पहुंच रही। इसी तरह पेट्रोल और दीगर रोजमर्रा की जो अशाए जरूरत है वो भी किसी भी तरह से जो है वो कंट्रोल नहीं हो पा रही। इमरान खान साहब हैं तो वो पिछले कई महीनों से सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं इंतखाबात की, और जबकि इस मुआशी सूरत हाल में को देखते हुए किसी भी सूरत इंतखाबात जो है वो मुमकिन नहीं नजर आ रहे। और अगर इंतखाबात नहीं होते तो एक ऑप्शन ये भी है कि इकोनॉमिक इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाए 1 साल के लिए पाकिस्तान में, और जो इंतखाबात अक्टूबर 2023 में होने हैं शायद वो अक्टूबर 2023 की बजाय कहीं चल के 2024 के मिड में या एंड में जो है वो इंतखाबात जो है वो करवाए जाएं। तो ये सिचुएशन बिल्ट होने का बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि एक इकोनॉमिक इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाए, और वो इकोनॉमिक इमरजेंसी जो है वो आइंदा 1 साल के लिए मजीद इस हुकूमत का जो है वो टेन्योर एक्सटेंड करे, और ये हुकूमत जो है वो 1 साल मजीद लगाकर कुछ इकोनॉमिक सिचुएशन अगर बेहतर होती है, कुछ हमें सपोर्ट मिल जाती है तो फिर जाकर इंतखाबात की तरफ जाया जाए। तो इसमें जो पीटीआई की सारी जो एक एफर्ट जा रही है पिछले काफ़ी महीनों से, जो सड़कों पे पीटीआई के वर्कर्स हैं और वो चाह रहे हैं कि इंतखाबात हों, लेकिन अगर इकोनॉमिक सिचुएशन या इकोनॉमिक इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर कर दी जाती है तो फिर यकीनी तौर पे पीटीआई को एक बहुत बड़ा लॉस होगा कि अगर वो असेंबली से भी बाहर आ जाते हैं, जैसे नेशनल असेंबली से वो बाहर हैं तो अभी तक नेशनल असेंबली के अंदर उनकी कोई से नहीं है। इसी तरह अगर वो पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से बाहर आ जाते हैं और उसके बाद इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है या निगरान सेटअप जो है उसको लिंगर ऑन कर दिया जाता है, तो अल्टीमेटली पीटीआई जो है वो इस सारी सिचुएशन में उनकी कोई से नहीं होगी। तो उम्मीद है कि एक कंसेंसस से इस मुल्क के मुआशी हालात को बेहतर करने में इमरान खान साहब समेत तमाम जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, वो आपस में मिल बैठकर एक बेहतर लायामल तय करेंगे। देखते रहिए इन्फो न्यूज़ नेटवर्क।